कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तो उस परिवार में निधन हो गया, एक तो सजा उसको मिल ही गई और अब आप उसके सजा याफ्ता परिवार को दोबारा सजा घोषित कर रहे हैं। जनता के जख्म को कुरेदने के लिए नहीं होती है। नीतीश कुमार जी, आप जनता के जख्म को कुरेद रहे हैं, इसकी सजा आपको जनता देगी। तो आपको ये गद्दी से इस्तीफा देना चाहिए, चुनाव में चलना चाहिए। जनता जिनको भेजेगी वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नया या सरकार चलाने का काम करेगा। तो आपको ये गद्दी से इस्तीफा देना चाहिए, चुनाव में चलना चाहिए। जनता जिनको भेजेगी वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नया या सरकार चलाने का काम करेगा। लेकिन रूल का हवाला दे रहे हैं कि रूल नहीं बनता है मुआवजा। उन्हीं का रूल बनाया हुआ 2016 में आरजेडी के लोगों ने ही रूल बनाया था। 2016 का जो रूल है, जो अमेंडमेंट है, जो कानून है, उसको पढ़ने की जरूरत है। और निश्चित रूप से ये सरकार पीने वाले की गलती नहीं है, आप बेचवाने वालों की गलती है, अधिकारियों की गलती है। आप उसमें सामूहिक बड़ी हत्या हुई है, बड़े पैमाने पर लोग मरे हैं और आंकड़ा का खेल जो है वो बहुत कम है। और पुलिस प्रशासन के द्वारा उन लोगों को धमकाया गया और कहा गया है कि तुम लोग जितने लोग बचे हुए हो, अगर आंकड़ा में आएगा तुम्हारा घर नीलाम कर दिया जाएगा, तुमको जेल भेज दिया जाएगा। डर के मारे लोग अगल बगल के जिला में जाकर के प्राइवेट में घर में रह के इलाज करवा रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह आंकड़ा 200 के पार है। और उनके आरजेडी के विधायक भी, जो पूर्व विधायक थे वहां के छपरा के, वो भी बता रहे थे, यानी उनके गठबंधन के लोग, इनके साथी, वर्तमान पूर्व सभी लोग कह रहे हैं। तो ये सरकार को विचार करना चाहिए। अगर विचार नहीं करती है, मैं सदन नहीं चलने दूंगा। लेकिन आरजेडी तो कह रही है कि जब आप सत्ता में भी तो आप जब विपक्ष में तो क्यों नहीं मांग कर रहे थे? निश्चित रूप से आपके द्वारा ये सब कारोबार कराया जाता है और आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको आज भी छपरा के अंदर जो मात्र घटना घटा है, उसके रेडियस के बगल में, 25 किलोमीटर के रेडियस के बगल में 60,000 लीटर जहरीली शराब प्राप्त हुआ है। यानी वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अभी भी कायम नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। यानी संपोषित तरीके से संरक्षण के द्वारा वो शराब का काम हो रहा है। यानी 25 किलोमीटर के रेंज में 60,000 लीटर आज भी गड्ढे में जिस तरह से रखा गया है, यानी बड़े पैमाने पर इसका बड़े लोग इसमें काम कर रहे हैं। सरकार विफल हो चुकी है, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। शराबबंदी खत्म नहीं हो, पुनर्समीक्षा करके और मजबूती से लागू हो और उसमें तारीख का जो आपने बंदी किया का व्यक्ति मरता है और नीतीश कुमार अपनी असंवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। और मैं तो ये पूछ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तो उस परिवार में निधन हो गया, एक तो सजा उसको मिल ही गई और अब आप उसके सजा याफ्ता परिवार को दोबारा सजा घोषित कर रहे हैं। आप मुआवजा देते तो क्या देते? उसके परिवार को तो नहीं लौटा देते, उसको तो एक सजा मिल ही गई है, आप उस पर दोबारा सजा डाल रहे हैं। जो व्यक्ति खुद फांसी पर लटका हो, उसको दोबारा आप सजा की फरमान सुना रहे हैं। जिसके परिवार का सदस्य की मौत हो गई, इससे बड़ा क्या सजा हो सकता है उस परिवार को? आप उस सजा के ऊपर एक नया सजा दे रहे हैं। आप मलहम लगाने का काम करते हैं। सरकार जनता के सरोकार के लिए होती है, वेलफेयर के लिए होती है, जनता के जख्म को कुरेदने के लिए नहीं होती है। नीतीश कुमार जी, आप जनता के जख्म को कुरेद रहे हैं, इसकी सजा आपको। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।